तो वो उस मॉडरेटली टर्बिड वाटर पॉन्ड में क्या है कि वो ग्रो करती है, वहां पे क्या है कि अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। और अनफॉर्चुनेटली आपकी ये कुछ अलगी क्या है कि आपका ऑफ फ्लेवर जो है ना फिश में काउज करती है, तो इसी वजह से क्या है कि आपका ये रीजन होता है कि आपकी जो टर्बिडिटी है वो फ्लेवर्ड क्या है कि आपका फिश में काउज करती है। ऑफ फ्लेवर्ड इस वजह से काउज कर देती है टर्बिडिटी, क्योंकि डिम लाइट जो है ना मतलब लाइट के पेनिट्रेशन को जो है ना मतलब आपका अवॉइड करती है। तो डिम लाइट क्या है कि आपकी होती है, और डिम लाइट में क्या है कि आपका जो ब्लू ग्रीन अलगी है फ्लरिश करती है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है कि which could be reason enough to clear water of clear turbidity, और इसी वजह से क्या है कि आपका जो है ना जो clear turbidity है उसको वाटर से क्या है कि आपको रिमूव करना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से अनडिजायरेबल ही क्या है कि आपकी है। अब हम नेक्स्ट जो यहाँ पे बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ कोलॉइडल क्ले सस्पेंशन। आपके जो कोलॉइडल क्ले हैं उनके सस्पेंशन की केमिस्ट्री की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये कंप्लीटली तो अंडरस्टूड नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल पक्का तो नहीं कह सकते आप, ठीक है, लेकिन एक सेकंड रुकिएगा जरा बच्चों ना। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। हाँ, तो हम जो है ना ये अभी तो पूरा कंप्लीटली क्या है कि नहीं है अंडरस्टूड कि आपकी जो प्राइमरली फेयरली कॉम्प्लेक्स फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो आपकी इसमें इन्वॉल्व होती है कि क्या क्या जो है ना मतलब बदलाव आते हैं, वो अभी पक्का तो नहीं पता है। जैसे आपने फोस्फोरस के बारे में सुना होगा ना, जैसे एक आपको सबको पता है कि आपका जितने जो आपके तालाब होते हैं सब में क्या है कि आपका फोस्फोरस की कमी होती है। और अगर वो फास्फोरस आपके जो है ना मतलब तालाब में प्रेजेंट है और अगर ऑक्सीजन की कमी है, तो फास्फोरस आपके प्लैंक्टॉन्स को या फिर जो आपकी फाइटोप्लैंक्टन या फिर जो प्लांट स्पीसीज है एक्वेटिक प्लांट स्पीसीज, फास्फोरस उनको अवेलेबल नहीं होगा। फास्फोरस की अवेलेबिलिटी के लिए ऑक्सीजन प्राइम रिक्वायरमेंट है, वो तभी क्या है कि आपका अवेलेबल होगा, वरना तो वो ऐसी का ऐसी क्या है कि आपका अनअवेलेबल फॉर्म में क्या है कि आपके पॉन्ड में क्या है कि आपका अवेलेबल होगा। ठीक है, लेकिन वो किसी भी चीज को जो है ना मतलब अवेलेबल नहीं होगा, वो अनयूटिलाइज्ड क्या है कि आपके होने वाला है। तो इसी तरीके से हम क्ले की पार्टिकल्स की क्या है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। और आपका जो है ना ये बैक्टीरिया से भी क्या है कि आपके कुछ तो ऐसे हैं क्ले के पार्टिकल बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, जैसे सैंड सिल्ट क्ले। इनमें सबसे छोटा साइज किसका होता है बच्चों? लेस देन 0.02 नैनोमीटर। तो क्ले का सबसे छोटा हाइट क्या है कि आपका होता है। ठीक है, तो और ये क्या है कि जैसे आपकी सैंड है, तो सैंड को आपने देखा होगा अगर आप पानी में उसको मिला दो थोड़ी बहुत देर बाद क्या है कि वो जो है ना सेटल्ड हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपके जो क्ले के पार्टिकल है वो इतने छोटे साइज के होते हैं कि ये स्टिल वाटर में भी जो है ना सेटल्ड होने में क्या है कि समय लग जाते हैं। ठीक है, तो आपकी जो छोटे स्मॉल पार्टिकल्स है उनका जो है ना मतलब सरफेस एरिया क्या है कि आपका वॉल्यूम के कंपैरिजन में आपका जो है ना ग्रेटर होता है आपके छोटे पार्टिकल्स का। और आपके जो क्ले पार्टिकल्स है कैन बी अनविजुअलाइज्ड एज ए फ्लैट प्लेट कवर्ड विद नेगेटिवली इलेक्ट्रिक चार्ज दैट अट्रैक्ट पॉजिटिव आयंस इन द वाटर। मतलब आपके जो प्लेट के पार्टिकल्स है वो नेगेटिवली चार्ज आयन की तरह क्या है कि आपका एक्ट करते हैं, और पॉजिटिवली आयन जो है वाटर में उसको क्या है कि अपनी तरफ क्या है कि आपका अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके जो पॉजिटिवली आयंस है वो इमिडिएटली एडजेसेंट होते हैं क्ले पार्टिकल्स के, और उससे क्या है कि आर सेट टू बी एब्जॉर्ब्ड व्हाइल अदर दैट द फर्दर अवे आर लेस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। तो वो उससे क्या है कि आपके पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या है कि एक दूसरे की तरफ क्या है कि आपके अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, तो वाटर के अंदर जो आपके क्लाउड्स है पॉजिटिवली चार्ज आयंस के, वो निगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल्स को क्या है कि आपके सराउंड क्या है कि आपके कर लेते हैं। ठीक है, जब ये पार्टिकल जो है ना मतलब आयन क्लाउड से क्या है कि आपके सराउंडेड होते हैं, तो वो आपस में क्या है कि बहुत ज्यादा क्लोज क्या है कि जो है ना मतलब आ जाते हैं। ठीक है, दे आर रिपल्स्ड मच द सेम वे एज सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट। और क्या है कि फिर वो जो है ना मतलब रिपल्स भी करते हैं, जैसे आपके दो सिमिलर पोल्स पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आपका मैग्नेट्स रिपेल करती है ना। तो इस तरीके का क्या है कि आपकी रिपेलिंग भी क्या है कि आपकी होती है। नेक्स्ट हम फ्लोकेशन एंड कोगुलेशन की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो फ्लोकेशन क्या है कि एक वे है जिससे आप जो क्ले की टर्बिडिटी है उसको क्या है कि आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है,
कुछ चीज आप फ्लोकेशन में क्या है कि कुछ सब्सटेंस क्या है कि आप वाटर में ऐड करते हो, उस सब्सटेंस को ऐड करने से आप जो है ना क्ले की टर्बिडिटी को क्या है कि आप कंट्रोल करते हो, तो उसी को आप फ्लोकेशन क्या है कि आप जो है ना मतलब कहते हो। ठीक है, तो इससे क्या है कि जब आप कुछ सब्सटेंस वाटर में ऐड करते हो तो आपका ब्रिजेस का क्या है कि आपका फॉर्मेशन क्या है कि आपका हो जाता है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, और वो जो है ना मतलब क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या है कि आपके ब्रिजेस का क्या है कि आपका फॉर्मेशन हो जाता है, और वो क्या है कि आपका अलाउ करता है कि वो आपका ग्रुप्स में क्या है कि आपका जो है ना मतलब कंबाइन हो जाए छोटे पार्टिकल्स में। उसी को आप फ्लोक्स के नाम से जो है ना मतलब क्या है कि जो है ना मतलब जानते हैं। ठीक है, तो आपके जो मेटल साल्ट्स है वो अच्छे फ्लोकेंट्स क्या है कि आपके बनाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी पीएच कैसी है। ठीक है, तो आपके जो हाइड्रोलाइज्ड मेटल कंपाउंड्स हैं वो डिस्ट्रिप्लाइज्ड कोलाइडल बाय श्रिंकिंग लेयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन सराउंडिंग क्ले पार्टिकल्स। ठीक है, विच इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ वन पार्टिकल टू अनदर। एक तरीके से क्या है कि आपका पॉजिटिवली चार्ज आयन का सीन है, तो वो जो है ना मतलब दूसरे जो निगेटिवली चार्ज आए हैं ना उनको अपनी तरफ क्या है कि आपके अट्रैक्टेड करते हैं। वही क्या है कि आपका यहाँ पे समझाया गया है। बाकी यहाँ पे इसकी फॉर्म में भी क्या है कि आपको बताया गया है कि कोगुलेंट इंक्रीजेज विद चार्ज ऑन द मेटल आयन। मतलब क्या है कि आपके जो कोगुलेंट है वो आपका जो है ना चार्ज क्या है कि आपका इंक्रीज कर देते हैं मेटल आयन पे। इन सोडियम क्लोराइड इज नॉट एन इफेक्टिव कोगुलेंट। आपका जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या है कि आपका इफेक्टिव कोगुलेंट नहीं है। कैल्शियम जो आपका जिप्सम के अंदर है ये मोर इफेक्टिव है। ये आपके दो चार्ज क्या है कि आपके कैरी करता रहता है। ठीक है, एलम एल्युमिनियम क्या है कि इन एलम एंड फेरिक आयन इज इन फेरिक सल्फेट आर मोर इफेक्टिव। आपका जो एल्युमिनियम आयन है एलम के अंदर और जो फेरिक आयन है फेरिक सल्फेट के अंदर, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि उसके अंदर तीन चार्ज क्या है कि आपके जो है ना मतलब प्रेजेंट होते हैं। और उसी तरीके से ये आपके अपोजिटिवली चार्ज को क्या है कि अपनी तरफ क्या है कि आपका अट्रैक्ट करते हैं और मेटल साल्ट कोवलेंट क्या है कि आपके फॉर्म करते हैं। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि आपका जो है ना मतलब जो टर्बिडिटी है उसको जो है ना रिड्यूस करने की का एक जो है ना मतलब मेथड्स ऑफ फ्लोकेशन एंड क्लोगोलेशन। ठीक है, अब हम एलम की क्या है कि जो है ना मतलब बात करेंगे। तो ये मोस्ट इफेक्टिव कोगुलेंट है। ठीक है, और इसको आप एलम को एल्युमिनियम सल्फेट के नाम से जो है ना मतलब जानते हैं। इस एलम का जो इस्तेमाल किया जाता था मडी वाटर को क्लैरिफाई करने के लिए इजिप्ट में क्या है कि आपका इस्तेमाल किया जाता था। तो आपका जो एलम है वो अब से यूज नहीं हो रहा है। ये अभी अगर आप सोचो कि 10-15 साल 50 साल 100 साल, ये 2000 साल से पहले क्या है कि आपका यूज हो रहा है। ठीक है, so although LM is not always available from farm supply business, many companies selling industries chemicals have it। तो आपका जो LM है वो क्या है कि आपका इजिली क्या है कि आपका अवेलेबल नहीं हो जाता। आपकी बहुत सारी कंपनीज क्या है कि इस LM को मैन्युफैक्चर करके क्या है कि जो है ना मतलब सेल करती हैं। ठीक है, तो जो LM की जो डोज रिक्वायर्ड होती है टर्बिडिटी को रिड्यूस करने के लिए वो यहाँ पे बता रखी है। डोज ऑफ 15 से आपका 25 mg पर लीटर आपकी जो है ना, या फिर आपका 60 से 110 किलो पर एकड़ जो है ना, या फिर आपका 60 से 110 किलो एक आपका जो है ना, मुझे ये बताइएगा 1 एकड़ नहीं 2.5 एकड़ इज इक्वल टू आपका 1 हेक्टेयर होता है। मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि 1 एकड़ इज इक्वल टू 0.404 हेक्टेयर। इसका जो है ना आप जो है ना याद रखना। ठीक है, ये भी जो है ना मतलब ऐसे तो सिंपल सी चीज ही है। ठीक है, तो जो डोज रिक्वायरमेंट है आपकी एलएम की वो आपकी 60 से 110 किलो पर एकड़ के हिसाब से क्या है कि आपके डोज है वो सफिशियंट होती है टर्मिडिटी को रिमूव करने के लिए वाटर से। ठीक है, तो आपकी जो है ना मतलब क्या है कि अगर अगर आपका जो टर्बिड है वो ज्यादा टर्बिड नहीं है, मॉडरेट से टर्बिड है, तो आप जो कंसंट्रेशन जो यूज कर रहे हो एलएम की वो आपकी हल्की होनी चाहिए। लेकिन अगर आप जो है ना मोड हाईली टर्बिड वाटर है तो उसमें आप हायर कंसंट्रेशन क्या है कि आप जो है ना यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्या है कि जो विजिबिलिटी है अगर वो 12 इंच से क्या है कि आपकी ज्यादा हो, ठीक है, देन द डोज शुड बी प्रोपोर्शनेटली लेसर देन दिस। क्या है कि अगर आपकी जो विजिबिलिटी है वो क्या है कि आपकी 12 इंच से जो है ना मतलब ज्यादा है तो आपकी जो डोज है वो क्या है कि आपकी कम होनी चाहिए। क्योंकि विजिबिलिटी समझ रहे हो ना, अगर एक वाटर है बहुत ज्यादा टर्बिड वाटर है और एक लेस टर्बिड वाटर है तो उसमें विजिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बच्चों? लेस टर्बिड। टर्बिड हाँ, वाटर। यहाँ पे 12 इंच तक क्या है कि विजिबिलिटी आ रही है। विजिबिलिटी को मेजर करने का कौन सी टेक्निक है? विजिबिलिटी को किस टेक्निक से आप सच्ची डेस्क। हाँ, इसको ट्रांसपेरेंसी भी कह सकते हो विजिबिलिटी को ना। तो 12 इंच से ज्यादा है तो आपको जो डोज रिक्वायर्ड है वो क्या है कि आपकी कम होती है। और जो आपका एलम है
वो अगर आप एक्सेसिव एलएम यूज करते हो तो एसिडिक भी क्या है कि आपका जो है ना मतलब वाटर को कर देता है, तो फिर उसके बाद आपको लाइम की भी एप्लीकेशन करनी क्या है कि आपकी जरूरी होती है। ठीक है, तो ऐसे पॉन्ड जिसमें जो आपकी लो एल्कलिनिटी है, ठीक है, तो आपकी पीएच को क्या है कि आपका रिड्यूस कर देता है एक लेवल तक। ठीक है, और वो आपका जो फिश ग्रोथ है और सर्वाइवल है उसको क्या है कि आपका अफेक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे आपके लो एल्कलिनिटी पॉन्ड है, ठीक है, तो उसमें आप एड वन 0.5% पार्ट हाइड्रेटेड लाइन फॉर एवरी पार्ट ऑफ एलम अप्लाइड टू मेंटेन पीएच। मतलब एक तरीके से क्या है कि अगर आपने ऐसे तालाब में जो है ना मतलब लाइम की इस्तेमाल की जिसमें लो एल्कलिनिटी थी, तो आप जितना पार्ट जो है ना एलम का यूज कर रहे हैं उसका आधा पार्ट आप लाइम का यूज कीजिएगा, क्योंकि एलम क्या है कि एसिडिक है और एएलएम एसिडिक है, तो एसिडिक वाटर भी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब इसी जैसे एसिडिटी क्या है कि आपकी इंक्रीज कर रही है, तो आपको जो डोज की रिक्वायरमेंट है लाइम की वो भी तो इंक्रीज करती है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो है ना लगभग जितना आप एलएम यूज कर रहे हो उससे आधा जो है ना डोज आप लाइम हाइड्रेटेड लाइम मतलब चूने का, क्या हाइड्रेटेड लाइम कौन सा हुआ? लाइम्स भी कई तरीके के होते हैं ना, एग्रीकल्चर CaOH लाइम, स्लेट, OH. हाँ COH ऑल्टो है जिसको स्लेट लाइम के नाम से जो है ना मतलब नहीं, हाँ स्लेट लाइम कहते हैं ना, क्विक लाइम तो सीएओ को कहते हैं, तो स्लेट लाइम का क्या है कि आपको इसमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, और आपको जब एलएम आप इस्तेमाल कर रहे हो तो काल्म वेदर में इस्तेमाल कीजिएगा, ना तो हवाएं चल रही हो ना बारिश हो रही हो, उस टाइम पे आप एलएम का क्या है कि आप इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने जो है ना एलएम इस्तेमाल कर लिया टर्बुलेंस में, क्योंकि बहुत ज्यादा विंड थी या फिर वेव्स थी उस वाटर बॉडीज में, तो फ्लोप हो जाएगा और वो सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो दैट की टू सक्सेस विद एलएम इज टू थ्रोली एंड क्विकली मिक्स कोगुलेंट विद वाटर। तो आपका जो सक्सेस है की एलएम की कि आप उसको थ्रोली और क्विकली क्या है कि कोगुलेंट के साथ जो है ना मतलब मिक्स कीजिएगा। ठीक है, वाटर के साथ कोगुलेंट को क्या है कि आप मिक्स कीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि आपका जो मिक्सर ऑफ 10 पार्ट्स ऑफ वाटर टू 1 पार्ट एलएम इन द प्रोप वाश ऑफ ए बोट एज इट ड्राइवन बैक एंड फोर्थ अराउंड द पॉन्ड। मतलब क्या है कि आपको जो है ना एक तरीके से इसमें ये मेथड बता रखा है कि आप 10 गुना जो है ना पानी और एक पार्ट मतलब 10 पार्ट आपका पानी एक पार्ट आपका एलम, इसको जो है ना मतलब बोट की प्रोप वाश में जो है ना मतलब करिएगा। एंड देन जैसे आपकी बोट आगे बढ़ती जाएगी पीछे पीछे क्या है कि आपका छोड़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि आपकी जो स्लरी है, एक तरीके से आप ये समझिएगा कि स्लरी बना लेते हैं कि आपका जो एलम है उसको पानी में मिला के उसकी स्लरी बना लेते हैं, उसको पॉन्ड सरफेस पे क्या है कि आपका स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक है, तो और पॉन्ड है उसमें जिसमें आपने एलएम की एप्लीकेशन करो उसमें एरिएटर भी क्या है कि आपका जो है ना मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप स्लरी एलएम की रिलीज कर रहे हो तो एंड वाटर एलएम एंड वाटर इन फ्रंट ऑफ एरिएटर विल क्विकली डिस्ट्रीब्यूट। अगर आपने एरेटर के सामने करिए तो आपका जो स्लरी है एलएम और वाटर की वो जो है ना इक्वली बहुत तेजी से क्या है कि आपका वाटर में क्या है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूट क्या है कि आपकी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने जो है ना मतलब एक तरीके से एलएम के बारे में क्या है कि जो है ना मतलब पढ़ा। इसके अलावा भी कुछ अदर कोगुलेंट हैं जो क्या है कि आपके यूज होते हैं टर्बिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, तो उन कोगुलेंट की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो आल्सो नॉट नियरली एज इफेक्टिव एज एलम। मतलब क्या है कि जैसे आपका एलम इफेक्टिव है इतना तो ये इफेक्टिव नहीं है, जिप्सम का भी क्या है कि हम इस्तेमाल करते हैं टर्बिडिटी को क्या है कि आपका कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसमें क्या है कि आपका कोई अल्कलिनिटी में क्या है कि आपका कोई लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो आपकी जो जिप्सम क्या है कि आपकी जो ऐड होती है वो टर्बिडिटी को कंट्रोल करने के लिए वो 100 से 300 mg पर लीटर के हिसाब से क्या है कि आप टर्बिडिटी को इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए जिप्सम का क्या है कि आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर पॉन्ड में क्या है कि जो आपका जिप्सम्स की जो एप्लीकेशन है वो 400 से 1200 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से क्या है कि आप अप्लाई करते हो। मतलब जिप्सम की जो डोज रिक्वायरमेंट है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू जो है ना मतलब एलम, कि उसमें तो 100 से 60 से 100 किलो पर हेक्टेयर पर एकड़ आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें आपकी 400 से 1200 किलो पर एकड़ क्या है कि आपकी डोज है। अगर आपकी जो विजिबिलिटी है वो 12 सेंटीमीटर से अबव है तो आपको जो डोज की रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आपकी कम है। ठीक है, अब जैसे आपके कुछ हार्ड वाटर पॉन्ड्स होते हैं, आप कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट रेस्पॉन्सिबल होते हैं ना हार्ड वाटर के लिए, तो आपकी जो कैल्शियम की हाइड्रेस है अगर वो 50 mg पर लीटर से क्या है कि आपकी ज्यादा है, ठीक है, तो व्हाट इज नियरली सैचुरेटेड विद कैल्शियम एंड जिप्सम में बी इनइफेक्टिव। तो अगर आपके हार्ड वाटर पॉन्ड है कि उसमें कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है वो कैल्शियम की जो हार्डनेस है 50 mg पर लीटर से ज्यादा है, तो कैल्शियम से क्या है कि आपका सैचुरेटेड होता है और उसमें ज्यादा कैल्शियम मिल नहीं सकता, तो उसमें अगर आप जिप्सम अप्लाई करोगे तो वो आपका इनफेक्टिव होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको जो है ना आपका जो अल्टरनेट होगा
कि आप जो है ना एलम का ही क्या है कि आप इस्तेमाल कीजिएगा, वही इफेक्टिव कोगुलेंट होगा टर्बिडिटी को रिमूव करने के लिए। ठीक है। और साथ साथ क्या है कि जितने भी कोगुलेंट्स है टर्बिडिटी को रिमूव करने के लिए, फोस्फोरस को भी क्या है कि वाटर से रिमूव कर देते हैं। ठीक है। तो और फोस्फोरस क्या है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है। ठीक है। तो ये आपका नेसेसरी होता है कि अगर आपने टर्बिडिटी को ट्रीट किया है तो आपका फोस्फोरस से ही क्या है कि आपका तालाब फिर दोबारा से डिवोइड हो गया। अगर आपने सपोज अर्लियर टाइम्स में क्या है कि फर्टिलाइजेशन कर रखा है, तो आपको फिर दोबारा जो है ना फॉन्ड को फर्टिलाइज करना है, क्योंकि फॉस्फोरस क्या है कि आपका बहुत ज्यादा इसेंशियल एलिमेंट्स है और वो फॉस्फोरस सारा क्या है कि आपका खत्म हो गया। ठीक है। कुछ ओकेशंस में आपके जो फाइटोप्लैंक्टन एंड क्ले में म्यूचुअली कोगुलेट, कभी कभी जो है ना आपके फाइटोप्लैंक्टन और क्ले दोनों एक साथ क्या है कि आपके कोगुलेट हो जाते हैं। ठीक है। सो फर्टिलाइजिंग टू स्टार्ट ए फाइटोप्लैंक्टन ब्लॉम में क्लियर वाटर ऑफ सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स, और वो क्या है कि आपके फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम को क्या है कि आपका फर्टिलाइज करना क्या है कि आपका स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे आपके ऑर्गेनिक मैटर्स में यहाँ पे आप बात की गई है, चॉप्ड है, कॉटन सीड मील, ये भी क्या है कि आपकी क्ले की टर्बिडिटी को रिड्यूस करने के लिए जो है ना आपके फार्म पॉन्ड्स पे क्या है कि आपके यूज किए जाते हैं। ठीक है। लार्जर अमाउंट, लेकिन अगर आपको जो है ना जैसे आप चॉप्ड है या फिर कॉटन सीड मील की अगर आप बात कर रहे हो, ये भी क्या है कि आपके इफेक्टिव होते हैं भाई क्ले की जो है ना मतलब टर्बिडिटी को रिमूव करने के लिए। लेकिन अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हो बेटा, इसमें एक दिक्कत ये होती है कि आपने इनका इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन क्या है कि लार्जर अमाउंट में जो है ना रिक्वायर्ड होते हैं, आपके जो ऑर्गेनिक मैटर से भी टर्बिडिटी को रिमूव किया जाता है ना, तो ये लार्जर अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। जब लार्जर अमाउंट में आप ऑर्गेनिक मैटर का क्या है कि इस्तेमाल करोगे, तो उसका डिसएडवांटेजेस क्या होगा अगर आप ग्रेटर अमाउंट में उसका इस्तेमाल कर रहे हो ऑर्गेनिक मैटर का, तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा, ऑक्सीजन डिप्लेट हो जाएगी और वो एक तरीके से फिर डिफिकल्टी होगी। ठीक है। तो ये है, और बाकी तो कुछ है नहीं। अब प्रिवेंशन इज द बेस्ट कंट्रोल मेथड, कि आप जो है ना प्रिवेंशन जैसे ही कहा जाता है ना कि किसी डिजीज को जो है ना मतलब क्योर करने से अच्छा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप कोई बीमारी आपको लगे इससे पहले ही और आप दवाई खा के उसको सही करो, इससे अच्छा ही है कि आप अपने शरीर को बीमारी ही क्या है कि लगने ना दो। ठीक है। तो आपको क्या है कि जो है ना क्या है कि प्रिवेंट करना है कि आपका जो टर्बिडिटी है आपके बॉन्ड में क्या है कि आपकी ना हो। ठीक है। तो कोगुलेंट शुड बी अप्लाइड आफ्टर द काउज ऑफ टर्बिडिटी इज करेक्टेड, मतलब क्या है कि जब आपने जो है ना टर्बिडिटी करेक्ट कर दी, तो उसके बाद जो है ना आपने टर्बिडिटी को करेक्ट करने के लिए कोगुलेंट का क्या है कि आपका इस्तेमाल किया। जैसे क्या है कि आपका वाटर सेट प्रोटेक्शन एंड सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस शुड रिसीव हाईएस्ट प्रायोरिटी, आपका जो वाटर सेट प्रोटेक्शन है या फिर जो सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है कि आपके रिसीव करता है। जैसे क्या है कि आपकी जो इफ ए वाटर सेट इज टू बी क्लियर कट, लीफ बफर स्ट्रिप जो अबाउट ऑफ 50 टू 100 फीट और आपका 15.24 से 30.48 मीटर वाइड अलोंग विथ ईच साइड ऑफ फीडर स्ट्रीम। ठीक है। तो ये आपकी जो स्ट्रिप्स है ये लार्ज क्वांटिटीज के सेडिमेंट्स क्या है कि आपके ट्रैप करती है। ठीक है। रनिंग ऑफ क्लियर स्लोप्स, if pond layout permits divert turbid feeder streams around the pond or direct them through a sedimentation basins apart from the pond, if a water shed in is pasture balance livestock stocking rates with availability of forest to minimize overgrazing within pond, maintain grass cover along leaves and pond margins, deepen pond edges to minimize sounding of shallow edge by wave action एक तरीके से इसमें जो है ना मतलब आपको बता रखा है कि आप कैसे जो है ना टर्बिडिटी को इंक्रीज होने से बचा सकते हो। एक तो क्या है कि आपकी जो डाइट्स हैं उन पे आप जो है ना वेजिटेशन ग्रो करा दो, मतलब जो घास है या फिर आपके जो साहब सब्स है उनको क्या है कि आपका ग्रो करा दो। दूसरा क्या है कि आपके जो बंड्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या है कि आपके वाइड होने चाहिए। ठीक है। लार्जर एरिया क्या है कि आपका होना चाहिए, तो कि आपका जो वेव एक्सटेंस है वो क्या है कि आपका लेस हो। ठीक है। और आप जो पॉन्ड की डायरेक्शन है इस तरीके से क्या है कि आप पॉन्ड की डायरेक्शन रखिएगा, कि आपका जो है ना मतलब एक डायरेक्शन होती है ना कि जैसे सपोज विंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लो करती है, और विंड के ब्लो करने की डायरेक्शन में अगर आपने पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट कर दिया तो उसमें डाइक्स की जो है ना मतलब डाइक्स के जो है ना इरोजन की क्या है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपकी हो जाएगी। तो आपको इस तरीके की डायरेक्शन में रखना है कि आपका जो विंड है उस डायरेक्शन में क्या है कि आपका ब्लो ना करे। ठीक है। तो ये कुछ क्या है कि आपके प्रिवेंशन क्या है कि आपके मेथड्स, और जो ओल्ड पॉन्ड्स है उनको रिन्यूएशन क्या है कि आप करते रहिएगा। तो ये सब है, बाकी तो इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं।
नेक्स्ट हम अमोनिया की क्या है कि जो है ना मतलब बात करते हैं अमोनिया की। ठीक है, तो जो आपकी टोटल अमोनिया कंसंट्रेशन है वाटर में वो दो फॉर्म में क्या है कि आपकी होती है। एक आपका आयनाइज्ड अमोनिया जिसको आप NH3 के नाम से जानते हैं, और एक आपका आयनाइज्ड अमोनिया जिसको आप अमोनियम आयन या फिर NH4 प्लस के नाम से जो है ना मतलब जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि आपका इक्विलिब्रियम क्या है कि आपका मेंटेन करके रखती है, वाटर से रिएक्ट करके अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में क्या है कि आपके कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो आपका अमोनियम आयन इज मोर टॉक्सिक और आपका अमोनिया इज टॉक्सिक। अमोनिया। हाँ, अमोनिया नहीं, आयनाइज्ड अमोनिया जो है ना आपका ज्यादा टॉक्सिक होता है किसके कंपैरिजन में। आपका देखो, अमोनिया आपका वाटर में होगा तो रिएक्ट करके अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन क्या है कि आपका बना लेगा। हाइड्रोक्सिल आयन आपका बहुत पर्पस के लिए वाटर यूज कर लेगा, लेकिन आपका जो अमोनियम आयन है वो बहुत ज्यादा क्या है कि आपका खतरनाक होता है। ठीक है, तो आपका जो अमाउंट है टोटल अमोनिया का इन द फॉर्म ऑफ डिपेंड ऑन द पीएच एंड टेम्परेचर ऑफ द वाटर। जैसे क्या है कि अगर किसी तालाब में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम है तो आपका जो अमोनिया है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। और अगर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो ग्रेटर है तो आपका जो अमोनिया है वो लेस टॉक्सिक क्या है कि आपका होने वाला है। ठीक है, तो एज ए जनरल रूल क्या है कि आपको बता रखा है कि आपका जो अमोनिया कितना खतरनाक है कितना हैजार्डस है वो डिपेंड करता है आपके पीएच और टेम्परेचर पे वाटर के। ठीक है, जैसे क्या है कि आपका हायर द पीएच और टेम्परेचर, मतलब क्या है कि आपका जो है ना अगर हायर पीएच और टेम्परेचर होगा तो आपकी जो परसेंटेज है टोटल अमोनिया की प्रेजेंट जो है आपकी वो क्या है कि आपकी हायर होगी टॉक्सिक अनोनाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, तो ये कुछ गाइडलाइंस क्या है कि आपकी यहाँ पे जो है ना मतलब दे रखी है। अनोनाइज्ड अमोनिया लेवल फॉर फिश ग्रोथ, मतलब तो जैसे क्या है कि अगर आपकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.02 से 0.05 mg पर लीटर है तो वो सेफ कंसंट्रेशन है ट्रॉपिकल वाटर फिशेस के लिए। लेकिन थोड़ा सा जैसे क्या है कि आप इंक्रीजमेंट देख रहे हो तो वो थोड़ा सा क्या है कि आपकी खतरनाक हो जाती है। तो अमोनिया को रिमूव करने के लिए अलग अलग तरीके के फिल्टर्स, बायो फिल्टर्स क्या है कि आपके जो है ना मतलब अवेलेबल हैं, जो अमोनियाज को क्या है कि आपका पर्टिकुलर एक लेवल तक क्या है कि आपका इजिली क्या है कि आपका रिड्यूस कर देते हैं। जैसे क्या है कि आपका जो है ना मतलब क्या है कि अगर आपकी हाई डिजोल्व कंसंट्रेशन है और हाई CO2 कंसंट्रेशन है तो जो आपकी टॉक्सिसिटी है अमोनिया की, मैंने पहले ही बताया ऑक्सीजन वाला ना कि अगर हाई डिजोल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और हाई CO2 कंसंट्रेशन, टॉक्सिसिटी अमोनिया की रिड्यूस हो जाती है, लेकिन कम ऑक्सीजन होने पर टॉक्सिसिटी दुगनी क्या है कि आपकी हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ रिकमेंडेशंस क्या है कि आपके बता रखी कि कैसे आप अमोनिया को क्या है का जो इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप एरिएशन कर रहे हो तो एरिएशन से जो डिजोल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, और डिजोल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से आपकी जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जिससे टॉक्सिसिटी जो है ना मतलब वो क्या है कि आपकी खत्म हो जाती है। जैसे क्या है कि आप एरिएशन करोगे तो हाई डीओ होगा, हाई डीओ होगा तो आपकी पीएच रिड्यूस होगी क्योंकि आपका जो CO2 है वो कम होगा। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट, आपके हेल्दी प्लैंकटन पॉपुलेशन रिमूव अमोनिया फ्रॉम द वाटर। अगर आपके बहुत ज्यादा हैवी प्लैंकटन्स हैं तो वो अमोनिया को क्या है कि आपका वाटर से रिमूव कर देंगे क्योंकि वो उसको एसिमिलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है जब आप फ्रेश मैन्योर इस्तेमाल कर रहे हो पॉन्ड को फर्टिलाइज करने के लिए तो उसमें ज्यादा अमोनिया का कंटेंट क्या है कि आपका ना हो। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे जो ताजा रॉ मटेरियल है उसको अवॉइड करना चाहिए। आपको जो है ना कुछ दिनों तक जो है ना आपका जो मेन्योर्स है उसको आप ड्राई कर लो, तो आपका ड्राई करने से आपका जो अमोनिया गैसेस है वो क्या है कि आपकी लीव हो जाती है उससे ना। ठीक है, देन अमोनिया गैस लीव होगी, देन आपको क्या है कि इसको जो है मतलब क्या है कि आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके जैसे रेस वेस से अमोनिया कैसे गायब होता है, रेस वेज नहीं, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम से आप कैसे अमोनिया बाहर निकालते हो, या फिर बायोलॉजिकल फिल्टर्स लगा के। बायोलॉजिकल फिल्टर से क्या है कि आप अमोनिया को क्या है कि आप रिमूव करते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखा भी रखा है कि बायोलॉजिकल फिल्टर्स भी क्या है कि आपके यूज होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका जैसे मैं बताता हूँ, अमोनिया है तो
अमोनिया को जो है ना मतलब क्या है कि वो नाइट्राइट और देन नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपकी लेस टॉक्सिक फॉर्म में क्या है कि वो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसको क्या है कि आपका फिर दोबारा से फिशिस क्या है कि आपका यूटिलाइज क्या है कि आपका कर लेती है। ठीक है, तो आपके जो है ना मतलब जैसे एक्वेरियम्स में एक्वेटिक प्लांट्स क्या है कि आप ये यूज करते हो, तो आपका जो अमोनिया होता है वो आपका जो है ना नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के बाद प्लांट उसको क्या है कि आपका यूटिलाइज कर लेते हैं। फिशिस तो नाइट्रेट को यूटिलाइज नहीं कर सकती, फाइटोप्लैंक्टन ही नाइट्रेट को क्या है कि आपका यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आपका जो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस है उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा है बच्चों, नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस का? नाइट्राइट। हाँ, नाइट्रिफिकेशन क्या होती है कि आपका जो अमोनिया है वो नाइट्राइट में क्या है कि आपका ऑक्सीडाइज हो जाए। तो आपका पहले आपका अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट आपका नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को अमोनिया से नाइट्राइट से नाइट्रेट बनने की जो प्रोसेस है इसको यहाँ आप नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो नाइट्राइट इज द इमीडिएट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, मतलब बीच का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ज्यादातर आपकी जो नेचुरल वाटर बॉडीज एंड इन वेल मेंटेन पॉन्ड्स, जो आपके वेल मेंटेन पॉन्ड्स है उसमें नाइट्राइट की कंसंट्रेशन आपकी कम होती है। लेकिन आपकी जो वाटर बॉडीज है जिसमें हाई ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है और कम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, तो उसमें नाइट्रोजेट की कंसंट्रेशन आपकी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये नाइट्राइट की जो है ना मतलब गाइडलाइंस की क्या है कि जो है ना यहाँ पे बात कर रखी है फिश ग्रोथ के लिए, जैसे 0.02 से आपका 1 mg पर लीटर आपका सब लीथल लेवल है बहुत सारी फिशेस के लिए। आपका 1 से 10 mg पर लीटर जो है आपका ये लीथल है वार्म वाटर फिशेस के लिए। मतलब ना आपका जैसे ऊपर वाला दे रखा है कि आपका नाइट्राइट है, तो वो आपका कम ही जो है ना क्वांटिटीज में, तो बहुत सारी फिशेस के लिए क्या है कि आपका सब लीथल है। लेकिन सब लीथल मतलब वो खतरनाक हो सकता है, लेकिन आपका जो 1 से 10 mg पर लीटर है वो खतरनाक होता है बहुत सारी वार्म वाटर फिशेस के लिए। ठीक है? तो आपका ये कुछ मेजर्स बता रखे हैं कि आपको जो है ना सेफ नाइट्राइट लेवल वाटर में आप कैसे क्या है कि आप मेंटेन करके रख सकते हो। एक तो आप करेक्ट स्टोकिंग डेंसिटी आप अपनाइए, अगर ओवर स्टोकिंग करते हो तो आपका नाइट्राइट की कंसंट्रेशन क्या है कि आपकी इंक्रीज कर जाती है। फीडिंग आप करेक्टली कीजिएगा, फर्टिलाइजेशन प्रैक्टिस आप और फर्टिलाइज मत कीजिएगा। तो अगर आप ये मैनेज कर सकते हो तो यू कैन इजिली मेंटेन। और आप जो पॉन्ड है उसको जो है ना ऑक्सीडेटेड क्या है कि आप करते रहिएगा, और बायोफिल्ट्रेशन क्या है कि आप स्पेशल फिल्टर से क्या है कि आप करिएगा। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपका बायोफिल्टर से आपका जो नाइट्राइट है वो नाइट्रेट में क्या है कि आपका कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्राइट इज हार्मफुल और नाइट्रेट इज हार्मफुल? नाइट्राइट। नाइट्राइट। नाइट्राइट नाइट्राइट। इज हार्मफुल, नाइट्रेट, हाँ नाइट्रेट इज लेस हार्मफुल। इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड सबको पता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड इज आपका हार्मफुल। हाइड्रोजन अनआयनाइज्ड हाइड्रोजन सल्फाइड इज हार्मफुल या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड इज हार्मफुल? आपका जो अनआयनाइज्ड फॉर्म होती है ना ज्यादातर आपके टॉक्सिक चीजों की, टॉक्सिक थिंग्स की, वो ज्यादा हार्मफुल होती है एज कम्पेयर टू अनआयनाइज्ड, मतलब अनआयनाइज्ड फॉर्म जो है ना ज्यादा हार्मफुल होती है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड की क्या है कि जो है ना मतलब बात करेंगे कि आपके जो फ्रेश वाटर पॉन्ड हो उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है कि आपका फ्री होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो कैसे क्या है कि आपका प्रोड्यूस होता है, तो आपके जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये आपके प्रोड्यूस होते हैं बाय केमिकल रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मतलब क्या है कि आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी केमिकल रिडक्शन से आपके हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है कि आपके प्रोड्यूस होते हैं, डेट एक्यूमुलेट एंड फॉर्म ए थिक लेयर ऑफ ऑर्गेनिक डिपॉजिट एट द बॉटम। और वो क्या है कि आपका जो है ना बॉटम पे क्या है कि आपके एक्यूमुलेट होते हैं, और थिक जो है ना लेयर ऑर्गेनिक डिपॉजिट की क्या है कि आपका बॉटम पे क्या है कि आपके बना लेते हैं। तो आपकी जो अनाराइज्ड हाइड्रोजन सल्फाइड है वो टॉक्सिक होती है फिश के लिए, लेकिन आपके जो आयंस है उससे क्या है कि आपका डिसोसिएशन होता है और वो इतनी ज्यादा क्या है कि आपके टॉक्सिक नहीं होती है। ठीक है, तो आपकी गाइडलाइंस बताई गई है हाइड्रोजन सल्फाइड की जो है ना फिश ग्रोथ के लिए। जैसे आप ये जो है ना मतलब जो ये वैल्यू दिखा रखी है ना बच्चों, ये आपकी इम्पोर्टेंट, आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई इसके अलावा सच में नहीं रहता है। चलो वो वाली चलो। हाँ बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? यस सर। हाँ तो हम
हाइड्रोजन सल्फाइड की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की गाइडलाइंस क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे जो है ना मतलब दे रखी है कि जैसे अगर 0.05 से 0.5 mg पर लीटर है तो फिश के लिए लीथल होता है। और एनी डिटेक्टेबल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ये मतलब डिटेक्टेबल मतलब एक डिटेक्ट करने की जो कंसंट्रेशन है अगर वो भी क्या है कि आपके अगर पानी में प्रेजेंट हो जाती है तो वो फिश को स्ट्रेस में काउज करती है। और फिश अगर स्ट्रेस में होती है तो वो ससेप्टेबल हो जाती है बहुत सारी वेरियस डिजीज के आपको, क्योंकि आपका जो फिशेज है वो एक ऐसे जो है ना मतलब एनवायरनमेंट में रहती है कि आपका पोटेंशियल पैथोजेंस के एनवायरनमेंट में रहती है कि जैसे ही मौका लगा फिश स्ट्रेस में तुरंत वो जो है ना फिश की बॉडी के अंदर क्या है कि आपकी इन्वेट कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी कंप्रोमाइज हो जाता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हो तो अगर आप हेल्दी हो तो आपको बीमारी लगने की चांसेस कम हो, लेकिन अगर आप स्ट्रेस कंडीशन में परेशान चलते रहोगे तो बीमारी लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि आपका जैसे 0.1 से 0.2 mg पर लीटर की बात कर रहे हैं तो इसमें प्राउंस क्या है कि अपना इक्विलिब्रियम क्या है कि लूज कर देते हैं और एक सब लीथल स्ट्रेस क्या है कि आपका क्रिएट कर देते हैं। और 3 mg पर लीटर में तो प्राउन बहुत जल्दी क्या है कि आपके मर जाते हैं। आप कह सकते हो कि प्राउन ज्यादा हाई लेवल की क्या है कि आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड टॉलरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो मेजर टू रेक्टिफाई इंक्रीज इन हाइड्रोजन सल्फाइड लेवल इंक्लूडिंग फॉलोइंग, आप क्या कि अगर हाइड्रोजन सल्फाइड का लेवल अगर इंक्रीज कर रहा है तो आप कैसे उनको जो है ना मतलब अवॉइड कर सकते हो, उस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हो। आप तेजी से वाटर को एक्सचेंज कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड वाटर में क्या है कि बिल्ड अप नहीं हो पाएगा। और क्या है कि आपके व्हेन लाइमिंग इंक्रीजेस पीएच ऑफ वाटर, अगर क्या है कि आप लाइमिंग कर रहे हो तो आपकी जो पीएच है वाटर की वो इंक्रीज करती है, जिससे क्या है कि आपकी जो हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी है पीएच के इंक्रीज करने की वजह से आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी आपकी बच्चों डिक्रीज कर जाती है। तो एक ये क्या है कि आपका फायदा क्या है कि आपका हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड से ना मतलब अगर ये लाइमिंग के तो बहुत फायदे हैं कि लाइमिंग इज गुड इन ऑल एक्सपेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिडक्स रिडक्स पोटेंशियल की। ठीक है, तो ये एक तरीके से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का क्या है कि इंडिकेटिंग स्टेटस होता है। ठीक है, और ये आपका कोरिलेटेड होता है किन केमिकल से, आपका जैसे कुछ सब्सटेंस है O2 CO2, आपके जो मिनरल कंपोज ऑफ एरोबिक लेयर, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब से क्या है कि आपका जो है ना मतलब होता है। तो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कोरिलेटेड विद द स्टेटस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो इस EH से क्या है कि आपके रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे हाई डिग्री का क्या है कि रिडॉक्स पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो एक तरीके से इंडिकेटिव होता है कि आपकी is one of the parameter that shows supporting ability of water and soil to fish and brown biomass। मतलब क्या है कि अगर कहीं पे EH की डिग्री हाई है तो एक तरीके से ये दिखाता है कि आपका जो वाटर एंड सोयल है वो आपका ग्रेटर जो है ना फिश को या फिर आपका जो प्राउन है उनके बायोमास को क्या है कि आपका सपोर्ट करेगा। ये भी क्या है कि बच्चों याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। सेमी इंटेंसिव कल्चर में आपका जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, आपका ऑर्गेनिक मैटर के एब्जॉर्प्शन में और कंजर्वेशन में। एब्जॉर्प्शन ऑर्गेनिक मैटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं और उसका कन्वर्जन करते हैं मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट में। तो उसमें आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एक मेजर रोल प्ले क्या है कि आपका करते हैं। ठीक है, और आपका क्या है कि एज द सेकेंडरी प्रोडक्शन कंपेयर टू प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ एल्गल पॉपुलेशन, और क्या है कि आपका न्यूट्रिएंट और मिनरल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एल्गल प्रोडक्शन में क्या है कि आपका उसका प्रोडक्ट जो है ना कंट्रीब्यूशन क्या है कि आपका रहता है। नेक्स्ट हम पीएच की क्या है कि जो है ना मतलब बात करेंगे। तो पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू करेक्ट पीएच वी अप्लाई जो है ना मतलब अगर पीएच अगर लो है तो आप अप्लाई करोगे लाइन, अगर पीएच हाई है तो आप क्या करोगे। पीएच ना तो ज्यादा लो होनी चाहिए ना ज्यादा हाई होनी चाहिए, अगर हाई हो जाएगी तब क्या आप अप्लाई करोगे। एलम, जिप्सम। हाँ, एलएम जिप्सम अप्लाई कर सकते हो और ये कुछ ना मिले तो पानी ऐड कर दो, फ्रेश वाटर उसमें ऐड कर दो तो कंसंट्रेशन जो आपकी है जो रेस्पॉन्सिबल है हाइड्रोक्सिल आयन पीएच के लिए उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो डाइल्यूट हो जाएगा, तो वो भी एक मेजर आप कह सकते हो। जैसे आपकी क्या है कि 4 पे तो जो है ना डेथ हो जाने तो होती है पीएच की, 4 से 6 पे ग्रोथ स्लो होती है और 6 से 9 के बीच पीएच है तो बेस्ट ग्रोथ क्या है कि आपकी मानी जाती है। और फिर 9 से ऊपर है तब भी फिर दिक्कत ही होने लगती है भाई।
ठीक है। तो पीएच क्या है कि आपका मेजर होता है हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का वाटर में, ठीक है। और पीएच ये बताते हैं कि आपकी कितनी एसिडिटी और बेसिसिटी है आपके वाटर की। पीएच की जो रेंज होती है 0 से 14 होती है। 0 से 6 आपकी एसिडिक, और 8 से 14 आपकी बेसिक, एंड आपकी जो 7 पीएच होती है वो क्या है कि आपकी न्यूट्रल क्या है कि आपकी होती है, ठीक है। तो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हैज एन एसिडिक रिएक्शन इन वाटर, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी एसिडिक रिएक्शन होती है आपके वाटर में, ठीक है। तो आपकी जो पीएच है वो आपकी डे टाइम्स पे क्या है कि आपकी इंक्रीज कर जाती है, बिकॉज फाइटोप्लैंक्टन है, क्योंकि आपके डे टाइम पे पीएच इसलिए इंक्रीज कर जाती है क्योंकि एसिडिटी इसलिए खत्म हो जाती है ना। जैसे अगर मोर CO2 है तो इसका मतलब ये होता है हाई जो है ना एसिडिक होगा। लेकिन पीएच दिन के टाइम पे क्या है कि आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि आपका जो फाइटोप्लैंक्टन्स या फिर एक्वेटिक प्लांट्स है वो CO2 को रिमूव कर देते हैं वाटर से फोटोसिंथेसिस के। और रात में पीएच क्या है कि आपकी डिक्रीज करती है, एसिडिक पीएच होती है, और दिन में बेसिक पीएच होती है, ठीक है। क्योंकि दिन में आपकी CO2 कम होती है, खत्म होती रहती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होती है, और रात में CO2 प्रोड्यूस होती रहती है। तो रात में पीएच घटती है, CO2 बढ़ती है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि अगर CO2 बढ़ रही है तो एसिडिक होगा, CO2 घट रही है तो बेसिक होगा। तो जो वाटर पीएच है वो आपका जो मेटाबॉलिज्म है या फिर जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है इसका, उसको क्या है कि आपका अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये सब है इसमें। बाकी आपके कुछ सब ऑप्टिमल पीएच के साइन दिखा रखे कि अगर पीएच अच्छी ना हो तो मकस जो है ना गिल सरफेस पे इंक्रीज कर जाता है, आई लेंस एंड कॉर्निया का डैमेज होता है, स्विमिंग बिहेवियर एबनॉर्मल होता है, फिन फ्रे होता है, डेथ होने लगती है, फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन अच्छे नहीं होते। इफेक्ट क्या होता है, स्ट्रेस में होती है, फिर ससेप्टेबल हो जाती है डिजीज का, लेवल कम होता है, आवाज नहीं आ रही है सर। तो